उसके चक्कर में लाखों बच्चों ने दसियों साल अपने मुखर्जी नगर में बर्बाद कर लिए। आपकी मम्मी घर में काम करती हैं तो क्या आप उन्हें अनएम्प्लॉयड कहेंगे? कि नहीं अपने घर की इकोनॉमी बढ़ा पाते हैं और ना ही देश की इकोनॉमी बढ़ा पाते हैं। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। वो अनएम्प्लॉयड होंगे तो फिर देश कैसे आगे बढ़ पाएगा? इनके इशू को कोई भी गवर्नमेंट सॉल्व कर ही नहीं पाई है, छुपा देते हैं, लेकिन उनकी पोल तब खुलती है जब एक व्यक्ति अनएम्प्लॉयड या बेरोजगार कब कहलाता है? आपके घर में आपके मॉम डैड हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, तो क्या उनमें से अनएम्प्लॉयड है कोई? आपकी मम्मी घर में काम करती हैं तो क्या आप उन्हें अनएम्प्लॉयड कहेंगे? देखिए, हर वो व्यक्ति जिसकी एज 15 से 59 के बीच में है और वो चाहता है कि उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसकी जॉब लगे, लेकिन उसकी जॉब लग नहीं पा रही है, तो हम ऐसे व्यक्ति को अनएम्प्लॉयड या बेरोजगार कहते हैं। अब ऐसे व्यक्ति जिनकी एज 15 से 59 के बीच में है, लेकिन वो कुछ करना नहीं चाहते हैं, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, खाते हैं, पीते हैं और सो जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को किस कैटेगरी में रखते हैं? देखिए, ऐसे व्यक्ति सिर्फ बर्डन होते हैं अपने घर वालों के ऊपर भी और देश के ऊपर भी, क्योंकि ये लोग खाते उतना ही है, रिसोर्सेज उतना ही यूज करते हैं, गंदगी और पॉल्यूशन भी उतना ही करते हैं, लेकिन ना ही अपने घर की इकोनॉमी बढ़ा पाते हैं और ना ही देश की इकोनॉमी बढ़ा पाते हैं। देखिए, घर में जितने ज्यादा लोग कमाते हैं घर उतना ही अच्छा चलता है। ठीक उसी प्रकार से देश में भी 15 से 59 ईयर के बीच के लोग कमाते हैं और बाकी एज के लोग उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं। अब इन्हीं एज के लोगों का अगर काम करने का मन नहीं करेगा या फिर वो अनएम्प्लॉयड होंगे तो फिर देश कैसे आगे बढ़ पाएगा? जिस देश में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है वो देश कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाता है और हम देश की प्रोग्रेस को उसकी जीडीपी से मापते हैं। देखिए, नेता लोग अपने हिसाब से जीडीपी में जो फैक्टर मैटर करते हैं, जैसे बेस ईयर चेंज करके या फिर क्वार्टरली या पासली डाटा की रियलिटी छुपा के हमें एक स्टेबल जीडीपी अचीव करके दिखा देते हैं। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये कहना है आईएमएफ की चीफ गीता गोपीनाथ का और एक्स आरबीआई चीफ रघुराम जी राजन का। देखिए, असल बात यह है, जब से देश आजाद हुआ है तब से अनएम्प्लॉयमेंट के इशू को कोई भी गवर्नमेंट सॉल्व कर ही नहीं पाई है। देश के 10% अमीर लोग देश की जीडीपी और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, बाकी 90% लोग अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी और बेरोजगारी जैसी चीजों से रोज लड़ते हैं। ये एक बहुत बड़ी अनइक्वालिटी है जिसके बारे में न्यूज चैनल कभी बात नहीं करते हैं। देखिए, गैस फ्री करने से या फिर लैपटॉप बांटने से रोजगार नहीं बढ़ते हैं। देखिए, ये लोग जीडीपी का डेटा तो गलत देते ही हैं, बाकी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालते हैं वो भी इन्होंने आज तक सही नहीं दिया है। अगर मैं कोरोना से पहले की बात करूं तो जीडीपी हर साल बढ़ती है और बेरोजगारी भी हर साल बढ़ती है। ये अजूबा सिर्फ इंडिया में ही होता है। अगर ये डेटा सही होता तो ऐसा कभी नहीं होता। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ILFS ये एक इंडियन बॉडी है जिसका काम है इंडिया में सर्वे करके ये बता करना कि कितनी बेरोजगारी है। तो कुछ एक्टिविस्ट का कहना है कि ये तो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, तो गवर्नमेंट अपना ही डाटा गलत क्यों बताएगी? इसके लिए कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। उसके बाद एक इंडिपेंडेंस विंग का निर्माण किया गया NSC, जिसका काम था सारे डाटा का रिव्यू करना बिना गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस के। लेकिन इसका हाल भी CBI की तरह ही हुआ। जो भी गवर्नमेंट पावर में आती वो इसमें अपने बंदे घुसेड़ देती थी और फिर घूम फिर कर बात वहीं आ जाती थी। इसलिए हर साल इसके मेंबर रिजाइन करते हैं और कहते हैं कि जब गवर्नमेंट को इसमें घुसना ही है तो फिर उनने इंडिपेंडेंट विंग क्यों बनाई? वो पहले जो सिस्टम था उसी को चलने देती। दोस्तों, हर साल हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखते हैं जो इस साल लगभग 7% है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लोग डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्कफोर्स मल्टीप्लाई बाय 100। टोटल नंबर ऑफ वर्कफोर्स का मतलब है हर वो व्यक्ति जो ऑलरेडी काम कर रहा है और प्लस वो व्यक्ति जो काम करना चाहता है। अगर आपसे कोई कहता है कि इस साल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7% है तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हर 100 व्यक्तियों में से 7 लोग अनएम्प्लॉयड हैं। जो लोग अपनी पार्टी का सपोर्ट करने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा दिखाते हैं और ये कहते हैं कि देखो हमारी पार्टी जब सत्ता में थी तब अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये था और तुम्हारी पार्टी ने क्या हल कर दिया, एक्चुअल में ये कंपैरिजन ही गलत है, क्योंकि हम इस डाटा का कंपेयर कर ही नहीं सकते। क्योंकि हर साल पॉपुलेशन बढ़ती है। 2011 और 12 में 10 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड थे और 2017-18 में 30 मिलियन लोग। हर साल पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर साल 1% पॉपुलेशन में वृद्धि होती है, तो हम इस डाटा को कंपेयर कर ही नहीं सकते। नेता लोग जीडीपी और बेरोजगारी का डेटा तो छुपा देते हैं, लेकिन उनकी पोल तब खुलती है जब 5000 नौकरियों के लिए 5 लाख से भी ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं। इससे पता चलता है कि हमारे देश में बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है। देखिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि WNR की रिपोर्ट के अनुसार अभी भी 53 मिलियन इंडियंस अनएम्प्लॉयड है और इस अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए सरकार अगर हर दिन 27,000 जॉब भी दे तब भी इस अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए पूरे 12 साल लगेंगे। और अगर आज से भी ये काम स्टार्ट करें तो 12 साल लगेंगे। उस समय आपकी एज कितनी होगी आप खुद सोचिए। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतनी बेरोजगारी होने के बाद भी कंपनियां लाखों रुपए अपने HR डिपार्टमेंट में खर्च कर रही हैं। उनका कहना है कि अगर एंट्री लेवल की स्किल जो होती है वो भी अगर हमें बंदों में मिल जाए तो अब भी हम बंदे हायर कर लें, लेकिन उन्हें वो भी नहीं मिल पा रही है। पॉपुलेशन और इकोनॉमिक क्राइसिस
ये तो दिक्कत है ही, इसके साथ साथ हमारी एजुकेशन सिस्टम और गवर्नमेंट जॉब की एक्सट्रीम ऑब्सेशन, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट में। क्योंकि लोगों को लगता है कि एक बार अगर सरकारी नौकरी लग गई तो फिर हमें काम नहीं करना पड़ेगा, ये बहुत ही सिक्योर और बहुत ही सेफ जॉब है। इसके चक्कर में लाखों बच्चों ने दसियों साल अपने मुखर्जी नगर में बर्बाद कर लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, लेकिन हमें प्रिपरेशन के दौरान एटलीस्ट एक स्किल तो ऐसी सीख लेनी चाहिए जिससे हम अपना खर्चा खुद चला सकें। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।